नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर में हमने जिस तरीके का हम ट्रेंड देख रहे हैं वो अभी तक कंटिन्यू है। कहीं पर कोई करेक्शन के साइन अभी नहीं आए हैं, ना तो इस बुल रन को ब्रेक लगने के साइन आए हैं, ना किसी करेक्शन के साइन आए हैं। और आज भी मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो ओपनिंग होगी इसकी वो भी करीब करीब 2000 पॉइंट एटलीस्ट ऊपर ओपन होगा। अभी 76,000 पे क्लोज हुई है। चांसेस हैं कि 78-79,000 के बीच में कहीं पर ये ओपन हो सकती है अभी के प्राइस के हिसाब से। क्योंकि अगर मैं अभी के प्राइस की बात करूँ आपसे, तो करंट प्राइस इसका चल रहा है $29 से ऊपर और इसने हाई लगाया है 29.82 का। तो अगर मैं MCX पे बात करूं तो इसका जो हाई है और वहां से जो इसने अभी तक ये 29.0304 पे अभी ये ट्रेड कर रही है, तो उसी हाई से लगभग ये 2000 पॉइंट करेक्शन दिखा चुकी है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर वहाँ का हाई $29.82 का जो हाई है वो अगर आज ब्रेक होता है तो 80,000 तक के लेवल हमें बहुत इजीली देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। मतलब बिल्कुल अपने हिस्टोरिकल लेवल पे है। और इस तरीके का जो ट्रेंड है वो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बहुत देखी है। जब से मैं MCX देख रहा हूँ, जब से MCX एक्सचेंज है, तब से मैंने हर कमोडिटी को ट्रैक करा है और ख़ास तौर से किसी मेटल सेगमेंट में इस तरीके की तेज़ी या मंदी आनी, मतलब ये चीज़ मुझे भी चौंका रही है कि मेरे सामने ऐसा हो रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस टाइम बाइंग या सेलिंग। देखिए, सेलिंग के लेवल तो खैर आ ही नहीं रहे हैं। जब तक मार्केट में कोई करेक्शन शुरू नहीं होगी तब तक सेलिंग के लेवल आएंगे नहीं। पर बाइंग में हाथ डालते हुए भी इतना रिस्की मुझे माहौल लग रहा है कि एंटर किया, जब तक एक बुल रन चल रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर जिस टाइम इसमें करेक्शन शुरू होगी आप देखेंगे एक ही दिन में जो इसकी रेंज होगी वो अपने हाई और लो लेवल में मेरे हिसाब से अगर कम से कम 7-8 हज़ार पॉइंट की बहुत इजीली रहेगी। कि अगर 80,000 का हाई लग रहा है तो 72,000 का इसमें लो लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके का इसमें एक मूवमेंट हम देख सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि क्योंकि जब एक चीज़ में इतनी ज़बरदस्त एक तेज़ी आती है तो उसमें एक दिन की भी करेक्शन जो है, जो एक इनिशियल करेक्शन होती है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। अभी इसका करंट प्राइस है 76,000 के अराउंड। और कल भी हमने उसी तरीके का ट्रेंड देखा जो हम कई दिनों से देखते आ रहे हैं। कोई चेंज नहीं है उसमें। मार्केट खुलते ही अपनी एक तेज़ी दिखानी शुरू कर देता है, उसके बाद थोड़ा सा एक मूवमेंट लेनी शुरू करता है ऊपर नीचे की, पर अल्टीमेटली जो इसका ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ रहता है और उसके बाद भी इसमें एक अपसाइड मूवमेंट चलती रहती है और फाइनली ये अपने हाई के पास आकर क्लोज हो गया। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि सिल्वर में अगर आप एक छोटी सी, मैं करेक्शन नहीं कह रहा, ये सिर्फ मूवमेंट कह रहा हूँ मैं, क्योंकि कल मैंने एक मैसेज भी फ्लैश करा था अपने चैनल पे। अगर ये 74,400 का एक ही लेवल था, ये अगर ये ब्रेक कर देता है तो इसमें चांसेस हैं कि मार्केट नीचे को क्रैश हो सकता है। पर इसमें ये वाला लेवल भी ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट जो था वो यहीं कहीं पर एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर गया। मैं अब इसमें आपको इस चीज़ पर ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि इसमें एक हाई लगा था 76,300 समथिंग का। ठीक है, वो हाई लगने के बाद ये देखिए ये इतनी एक करेक्शन आई है। मतलब एक मूवमेंट है, ये सिर्फ करेक्शन भी नहीं है। करेक्शन इसमें आती तो वो तो यहाँ तक आ जाती कम से कम। ये सिर्फ एक मूवमेंट है इसमें जो डेली एक प्राइस चल रहा है। तो वही मूवमेंट अगर इसमें 2-2 हज़ार पॉइंट की आ रही है तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपने यहाँ कहीं पर भी अगर बाइंग कर लिया, मैं सिर्फ ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। बाइंग में आप बैठे हैं, ठीक बैठे हैं जब तक मार्केट ऊपर है, पर अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो रिस्क आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। वो आज होगा, कल होगा, कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे इसमें मान लीजिए आपने यहाँ पर कुछ बाइंग करी और फिर मार्केट में एक सेलिंग होनी शुरू होती है, आप ना यहीं कहीं पर आप घबराना शुरू कर देंगे कि यार 1000 पॉइंट नीचे आ गई है, अब मैं क्या करूँ। तो आपका जो स्टॉप लॉस लेवल है, पहली चीज़ कि वो सही लेवल पे हो। दूसरी चीज़ कि आप पोजीशन उतनी बना के चलें
कि सिल्वर में जितनी मूवमेंट आ रही है उस हिसाब से आप अपना फिक्स्ड अमाउंट आप सोच के चल सकते हैं कि मैंने 1 लाख इन्वेस्ट कर रखे हैं और मुझे इसमें 3,000 या मैक्सिमम 5,000, देखिए 5,000 से ज़्यादा तो बिल्कुल आप मत सोचिए कि आप रिस्क लेंगे 1 लाख के पोर्टफोलियो में, ठीक है। अगर आपने 5,000 का कुछ सोचा है कि 5,000 से ज़्यादा का मैं रिस्क नहीं लूँगा, तो आप यहाँ पर आप पोजीशन बनाते हैं तो आप सिल्वर में आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ये मैं 1 किलो के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका जैसे जितना बड़ा पोर्टफोलियो है उस हिसाब से आप 5% उसका निकाल के आप, ये मैं मैक्सिमम इस टाइम इसलिए बात कर रहा हूँ, वरना 5 भी मैं अभी नहीं बोलता हूँ। मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल है तो थोड़ी हम अपनी कैपेसिटी उस चीज़ में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट भी जो मिलेगा वो भी इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा ही होगा अगर मिलेगा तो, और लॉस जो मिलेगा उसे हम कम करने के लिए ये प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं कि हमने एक अपना लॉस अमाउंट सोचा कि मैक्सिमम मुझे इतना लॉस देखना है, और आप सही लेवल पे आप स्टॉप लॉस लगाएं, ठीक है। आपने मतलब मान लीजिए यहाँ पर आपने परचेज़ करी, तो आपको पहली चीज़ के घबराने जैसी चीज़ पे आप पैनिक ना करें और वहाँ पर एग्ज़िट ना करें। आप एग्ज़िट करें सही स्टॉप लॉस लेवल पे, और जब तक पोजीशन आपके फेवर में आप बने रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दोस्तों, हर किसी का अपना वो होता है कि कितना वो रिस्क ले सकते हैं, कितना उन्हें प्रॉफिट देखना है, ठीक है। अभी मैं आपसे बात करता हूँ कि लेवल्स जो हमें नोट करने हैं। देखिए लेवल्स क्यों गलत हो जाते हैं मार्केट ओपन होते ही, वो उसका मैं आपको रीज़न ये बताता हूँ। देखिए मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब अभी मार्केट में इस तरीके की एक सिचुएशन बनी हुई है कि कल मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद इस तरीके की मूवमेंट दिखा के मार्केट यहाँ पर आकर क्लोज हो गया 76,000 पे। अभी जो मैं आपको लेवल बताऊँगा वो इस मार्केट के हिसाब से होंगे, ठीक है। वो पूरे दिन अभी नहीं चल सकते हैं। तो इस टाइम अगर मैं बिल्कुल अभी की बात करूं तो 74,500 के नीचे इसमें थोड़ा सा हम सेलिंग प्रेशर काफ़ी अच्छे से बिल्डअप होता हुआ देख सकते हैं। पर ये लेवल क्यों गलत है, उसका यही रीज़न है कि मार्केट जो है वो, अगर अभी के हिसाब से मैं बात करूं तो 2000 पॉइंट के आसपास कम से कम ये ऊपर ओपन होगा, तो इस लेवल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो तब क्या लेवल होंगे, उसके लिए आप मुझे मेरे जो टेलीग्राम पर चैनल है मार्केट रिपोर्ट MCX, आप उस पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर अगर कुछ ऐसा एकदम से कोई करेक्शन शुरू होती है तो मैं मार्केट में मैसेज फ्लैश कर देता हूँ, इस लेवल के नीचे मार्केट में चांसेस हैं कि वापस एक करेक्शन दिखा सकता है, नीचे में एक फॉल आ सकता है उसमें, तो वो मैं वहाँ पर फ्लैश कर देता हूँ। पर जब तक कोई मूवमेंट नहीं आती मेरा कोई ऐसा मैसेज भी नहीं जाता है। दूसरी चीज़,